हाँ, तो प्यारे बच्चे, मैं देव कुमार यादव डीवाई मैथ हब में आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ। आशा है आप सभी मस्त अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे होंगे, ठीक है। तो आज क्या करते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अध्याय 2, जिसमें जिसमें क्या पढ़ना होता है, दो चरों पर रैखिक समीकरण। इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, समीकरण को हल कीजिए। आलेख विधि से बोलेगा या ग्राफीय विधि से बोलेगा, तब कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो 4x माइनस 5y बराबर 20 और 3x प्लस 5y बराबर 15। ये छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया था। तो कैसे बनाना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, उसको हम देखते हैं, ठीक है। ये आगे भी पूछ सकता है और पूछता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिख लेना है। ये समीकरण पहला है, उसको लिख लेंगे 4x माइनस 5y बराबर 20। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। फिर उसके बाद में समीकरण के दूसरा को लिख लेते हैं 3x प्लस 5y बराबर क्या है यहाँ पे 15। इसको समीकरण 2 दे देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, दो समीकरण है तो किसी एक समीकरण को लेना है हमें, समीकरण पहला से। चलो समीकरण पहले से लिख लेते हैं, ये वाला समीकरण पहले से, इसको भी लिख देते हैं एक बार। 4x माइनस 5y बराबर क्या है यहाँ पे 20 है। अब क्या बनाना है, यहाँ पे सारणी बनाना है, सारणी, ठीक है। चलो सारणी बना देते हैं यहाँ पे। देखो ये x और ये क्या है, y के लिए है। एक बार ना x की वैल्यू हम यहाँ पे 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वाला पूरा मान 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 5y बराबर 20 ये बचेगा, माइनस 5y बराबर 20। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये बचेगा 5 और 5 के 20। मतलब y का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, -4 आ रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे -4, ठीक। फिर उसके बाद एक बार वायु का मतलब एक बार हमें y का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार y का वैल्यू 0 रखना पड़ेगा। तो देखो इसका मान पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये 4x बराबर 20 होगा। तो यहाँ पे 4x बराबर क्या होगा, 20 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 5 6 क्या होगा, यहाँ पे 20 होगा। तो x का वैल्यू क्या मतलब x का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5, ठीक है। ऐसे हमें सारणी बना लेना है। देखो समीकरण पहला से हम ऐसे सारणी बनाए। अब समीकरण दूसरा को लेना है यहाँ पे। तो समीकरण दूसरा से लेते हैं। तो समीकरण दूसरा में क्या है, यहाँ पे देखो 3x प्लस क्या है यहाँ पे 5y बराबर क्या है यहाँ पे 15, ठीक। अब क्या बनाना है, हमें सारणी बनाना है। जैसे बनाए थे वैसे सारणी फिर से बनाना है हमें। तो बना लेते हैं, ये x के लिए है, फिर उसके बाद में ये y के लिए है, ठीक। देखो अब फिर से हमें x का वैल्यू यहाँ पे 0 रखना है। तो x का वैल्यू अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तब 5y, देखो पूरा मतलब ये वाला 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 5y बराबर 15 ना। तो 5y बराबर 15, इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा 5 और 5 दिया 15। y का वैल्यू क्या आया, यहाँ पे 3 आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। फिर एक बार ना हमें y का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। तो y का वैल्यू 0 रखना पड़ेगा। तो x का मान क्या आएगा उसको देखते हैं। देखो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये वाला पूरा 0, ठीक है, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 3x बराबर यहाँ पे 15 बचेगा। तो 3x बराबर 15, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 पंचे 15। तो x का मान क्या आया, यहाँ पे 5 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर मतलब x का वैल्यू एक बार 5 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो सारणी बन गया, समीकरण पहला और दूसरा का सारणी बन गया। अब ग्राफ मतलब ग्राफ कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। अब आलेख विधि से यहाँ पे कैसे बनाया जाता है ग्राफ, उसको देखते हैं। यहीं पे बना देती हूँ। देखो ग्राफ में बनाना होता है, लेकिन मैं यहाँ सामने ऐसे ही बनाकर दिखा रही हूँ। ये बीच वाला यहाँ पे 0 होता है, 0। और आगे बढ़ेंगे तो इधर प्लस वाला रहेगा, प्लस वाला 1 1 2 3 4 5 6, ठीक। और इधर रहता है एक्स अक्ष। इधर क्या रहता है, एक्स अक्ष रहता है। और इधर रहता है माइनस एक्स अक्ष। ये वाला y अक्ष होता है और नीचे साइड क्या रहता है, माइनस y अक्ष।
इसको भी x लिख देती हूँ, चलो इसको माइनस वाई एक्स लिख देती हूँ। देखो बराबर, देखो जीरो से आगे बढ़ोगे तो ये प्लस 1 2 3 4 5 6 होगा, लेकिन जीरो से इधर पीछे आओगे इधर तो -1 -2 -3 -4 -5 ये होगा। फिर जीरो से ऊपर, इस ऊपर जाना है हमें यहाँ पे, तो क्या होगा, एक मतलब 1 2 3 4 5 6, इधर वाला जो वैल्यू होता है वो प्लस में होता है, और नीचे साइड का जो वैल्यू होता है ना वो क्या में होता है, ये माइनस में होता है। क्या में? माइनस में होता है। ठीक, अब देखो ग्राफ में कैसे दर्शाना होता है। यहाँ पे समीकरण पहला से जो सारणी बना हुआ है, क्या बना हुआ है, सारणी बना हुआ है, तो x का वैल्यू शुरू मतलब शुरू वाले डिब्बे में क्या है, यहाँ पे जीरो है, तो जीरो तो यहाँ पे जीरो है, इसको दर्शाने की कोई जरूरत नहीं, जीरो का मान पूरा जीरो ही है। ठीक है, फिर उसके बाद में x का क्या है, यहाँ पे 5 है ना, तो देखो इधर जीरो से इस साइड ये x अक्ष है, ये वाला क्या है, x अक्ष, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे बिंदु बन रहा है x अक्ष में। तो देखो ये शुरू वाला हमेशा x अक्ष रहता है और ये बाद वाला y अक्ष होता है, तो x अक्ष में बढ़ रहा है ना, और 1 2 3 4 5 पे बढ़ रहा है, तो x अक्ष में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और y अक्ष तो पूरा जीरो है। ठीक है ना, मतलब इधर y अक्ष में आगे नहीं बढ़ रहा है इधर, ना इधर नीचे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, जीरो होगा, तो इसको हमें बिंदु से दर्शा देना है। फिर उसके बाद में y अक्ष में क्या है, -4 है, तो y अक्ष में -4 रहेगा ना, ये देखो ऊपर साइड y अक्ष ये प्लस वाला है, इधर माइनस वाला, तो माइनस है तो 1 2 3 4 नीचे साइड यहाँ पे दर्शाना है हमें। इसको दर्शाएंगे तो शुरू वाला x होता है, बाद वाला y, तो बाद वाला में हम -4 लिखेंगे, और ये x अक्ष में ही मतलब ये y अक्ष में ही है ना, तो y अक्ष के लिए क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। ठीक, अब ये वाला बिंदु और ये बिंदु को हमें क्या करना है, यहाँ पे मिला देना है ऐसे। ठीक, और जो समीकरण पहला है ना, ये वाला समीकरण पहला, उसको हमें क्या करना है, लिख देना है यहाँ पे, 4x -5y बराबर 20, ऐसे लिख देना है, ये बराबर है ना। फिर उसके बाद में समीकरण दूसरा से जो सारणी बनाए हैं उसमें क्या x बराबर, ये देखो जीरो, जीरो को तो वैल्यू पूरा जीरो होता है। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5 है, तो x अक्ष में एक मतलब यहाँ पे जीरो है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे बढ़ेंगे तो यही पे बिंदु बन रहा है। ठीक, दूसरे समीकरण पे भी, तो इसको ध्यान देना है। फिर उसके बाद में y अक्ष में क्या है, यहाँ पे मतलब 3 है ना, प्लस में है 3, तो देखो y अक्ष में प्लस में 3 है, तो 1 2 3 ये प्लस में आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे बिंदु बन रहे हैं y अक्ष में, तो y अक्ष बाद वाला होता है, तो y अक्ष में यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, और ये x अक्ष का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा, ये बिंदु ऐसे दर्शाना है। ठीक है, अब देखो ये वाला बिंदु और इस बिंदु हमें क्या करना है, यहाँ पे मिला देना है। क्या करना है, ग्राफ में ऐसे बनाना है ना, स्केल की सहायता से ऐसे मिला देना है। और देखो ये वाला दूसरा समीकरण से बन रहा है ना, तो इसको हम लिख देंगे दूसरा समीकरण को, 3x, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या है, +5y बराबर यहाँ पे 15 है, ऐसे लिख देना है। अब देखो यहाँ पे देखो दोनों यहाँ पे रेखा मिल रहा है ना, कहाँ पे मिल रहा है, देखो x अक्ष में मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, ये वाला रेखा x अक्ष में, 0 1 2 3 4 5 x अक्ष में मिल रहा है, और ये 5 कहाँ पे मिल रहा है, 5, तो x अक्ष में 1 2 3 4 5, तो x अक्ष के क्या लिखेंगे हम, x अक्ष बराबर यहाँ पे 5 लिखेंगे, और y अक्ष बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। देखो जहां पे ये दोनों रेखा मिल रहा है ना, उसी मान को अभी लिखना है। x का मान क्या होगा, अभी 5 होगा, देखो 1 2 3 4 5, ये x अक्ष में 5 है ना, वहीं पे मिल रहा है ना, तो x बराबर 5, और y का मान क्या होगा, यहाँ पे 0, क्योंकि 1 2 3 4 इधर बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है ना, ये x अक्ष में ही मिल रहा है, y अक्ष में नहीं मिल रहा है, इसलिए y बराबर क्या होगा, 0 होगा, और x बराबर क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि x अक्ष में ही मिल रहा है, और ये क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे ही आएगा। ठीक, आयु से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो 5 वर्ष पूर्व मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, कितना बोल रहा है, तिगुनी, और 5 साल पहले की बात कर रहा है बाबा। फिर उसके बाद में 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष बाद का बात कर रहे हैं,
आने वाला, ठीक है। तो मेरे व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। यहाँ पे हल लिखेंगे, फिर उसके बाद में क्या लिखना है हमें, माना। अभी ना वर्तमान आयु को लिख रहे हैं, वर्तमान आयु जी, आयु, वर्तमान आयु, मेरी आयु क्या है, माना x है। फिर उसके बाद में किसकी आयु जी, मेरे पुत्र की आयु क्या है यहाँ पे, y। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व बोला है ना, तो 5 वर्ष पूर्व देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले जो बीत चुका है उसको देख रहे हैं। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, पूर्व होगा मतलब देखो मेरी आयु को मैं x से यहाँ पे दर्शाई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे x पूर्व होगा, पहले की बात बोल रहे हैं मतलब माइनस होगा, ठीक। फिर उसके बाद में पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, देखो पुत्र की आयु को हम y से दर्शाए थे, तो यहाँ पे y माइनस क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक। अब क्या करना है, मतलब यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, ये पहला कंडीशन, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे एक साइड मेरी आयु को लिखना है बराबर, यहाँ पे क्या बोला है कि मेरी मतलब आयु मेरे पुत्र की तिगुनी थी बोला है ना, तो यहाँ पे पुत्र के साथ में क्या लिखेंगे, मतलब 3 गुणा पुत्र की आयु लिखेंगे, पुत्र की आयु, ठीक है। अब देखो मेरी आयु यहाँ पे क्या है, x माइनस 5 है बराबर, यहाँ पे 3, फिर इसके बीच में गुणा है ना, यहाँ पे गुणा है तो कोष्टक लगा देते हैं। यहाँ पे पुत्र की आयु, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y माइनस क्या है, यहाँ पे 5। अब इसको सॉल्व करना है, देखो x माइनस 5 है तो 5 ही होगा बराबर, इसका गुणा y के साथ होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 3y होगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर उसके बाद में 3 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 3 पंचे क्या होगा, यहाँ पे 15, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, ये देखो चर वाली संख्या को एक साइड करते हैं, यहाँ पे क्या है, x है और ये वाला 3y है, इस साइड आएगा, ये वाला प्लस में है ना, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -3y होगा बराबर, ये वाला -15, और यहाँ पे -5 है ना, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये +5 होगा, ठीक। अब इधर सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे x माइनस 3y बराबर, देखो यहाँ पे क्या है, -15, मतलब यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस चिन्ह रहता है तो घटता है, तो क्या होगा, बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस रहेगा, और 15 में 5 घटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे 10 होगा, ठीक। तो ये क्या होगा, ये समीकरण पहला, इसको क्या दे दे रहे हैं हम। फिर उसके बाद में क्या है, यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात बोला है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात यानी कि बाद लिखना है, 10 वर्ष बाद पश्चात, ठीक है। अब कैसे करना है, यहाँ पे वैसे ही करना है, सबसे पहले मेरी आयु, मेरी मेरी आयु 10 वर्ष बाद बोलेगा, पश्चात बोलेगा तो प्लस करके लिखना रहता है। मेरी आयु क्या माने थे हम, x माने थे, तो उसमें प्लस यहाँ पे 10 ऐड करेंगे, क्योंकि 10 वर्ष पश्चात बोला था, 5 वर्ष पश्चात बोलता तो 5 प्लस ऐड करते, 3 वर्ष पश्चात बोलता तो 3 मतलब +3 ऐड करते, ठीक है। अब क्या लिखना है यहाँ पे, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु को y से हम लोग दर्शाए थे ना, मतलब माने थे y माने थे, तो यहाँ पे y प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे। कंडीशन क्या था यहाँ पे, देखो 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र के साइड 2 का गुणा करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुत्र की आयु लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पुत्र की आयु, और इस साइड क्या लिखेंगे, मेरी आयु, ठीक। तो मेरी आयु कितना है, यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 10 है और 2 यहाँ पे, चलो पुत्र की आयु क्या है यहाँ पे, y प्लस क्या होगा, यहाँ पे 10 होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 10 का 10 ही होगा बराबर, ये 2y हो जाएगा ना, 2y और प्लस यहाँ पे
10 दूना क्या होगा यहाँ पे 20 होगा। अब चार चार वाला है उसको एक साइड कर लेते हैं, ये वाला 2y है ना इस साइड पक्षांतर होके आएगा, प्लस में है वो क्या हो जाएगा माइनस होगा, माइनस 2y बराबर ये 20 है तो 20 लिखे। देखो ये 10 है ना ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो x माइनस 2y बराबर देखो ये 20 में 10 घटेगा तो क्या बचेगा 10 बचेगा, ठीक है। ये क्या होगा समीकरण 2 होगा। अब क्या करना है समीकरण पहला व दूसरा से, समीकरण पहला व दूसरा से, ठीक है। समीकरण पहला ये वाला है, समीकरण दूसरा ये वाला, समीकरण दूसरा ये वाला है। तो समीकरण पहला को लिख लेती हूँ मैं x माइनस 3y बराबर माइनस 10। समीकरण दूसरा क्या है यहाँ पे x माइनस 2y बराबर क्या है यहाँ पे 10 है, ठीक। अब क्या करना है ये देखो ये x और ये x ये दोनों ना प्लस में है तो हमें घटाना पड़ेगा तब तो दोनों कटेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर, घटाने पर। तो यहाँ पे माइनस चिन्ह परिवर्तन होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस कट जाएगा और यहाँ पे देखो माइनस और ये यहाँ पे क्या है प्लस है। तो माइनस प्लस क्या होता है घटता है, लेकिन 3 में 2 घटेगा तो माइनस y बचेगा। फिर उसके बाद में माइनस माइनस क्या होता है जुड़ जाता है, तो 10 10 कितना होगा 20 होगा। ये माइनस माइनस कट जाएगा तो y का मान क्या होगा यहाँ पे 20 होगा, क्या होगा 20 होगा। अब ये y का मान है ना इसको समीकरण पहला में रखेंगे, y बराबर क्या है 20 है तो इसको समीकरण पहला में रखेंगे। y के मान को समीकरण किस में रखने पर पहला में रखने पर, ठीक है समीकरण पहला में रखने पर। तो समीकरण पहला क्या है ये वाला है, जहां पे y है ना वहां पे क्या रखना है हमें 20 रखना है। तो x का x लिखे हम यहाँ पे, माइनस है तो माइनस लिखे यहाँ पे, फिर उसके बाद में 3 है तो यहाँ पे 3, y की जगह में क्या रखना है 20 रखना है। फिर उसके बाद में बराबर क्या लिखना है -10। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक। देखो ये x का x हुआ माइनस तो माइनस और 20 दिया क्या होगा यहाँ पे 60 होगा बराबर -10, ठीक। अब देखो ये x बराबर ये -60 है बराबर के इस साइड जाएगा तो प्लस होगा -10 और प्लस 60। देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, क्या होगा यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा यहाँ पे घटेगा। 60 में 10 घटेगा तो कितना बचेगा 50 बचेगा। तो x बराबर क्या होगा 50, ठीक है। देखो तो यहाँ हम सबसे पहले शुरू में क्या माने थे मेरी आयु को x माने थे, तो यहाँ पे क्या होगा अतः मेरी आयु x बराबर क्या होगा यहाँ पे 50 वर्ष होगा, ठीक है। और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु y बराबर कितना होगा 20 वर्ष होगा। पुत्र की y बराबर कितना होगा 20 वर्ष होगा, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करना था। तो आयु से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो सॉल्व करके देखना, ऐसे ही है इजी है, कोशिश करके देखना। देखो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। देखो मैं अपनी तरफ से मैं तो फुल कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को समझाने की बताने की, ठीक है। आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, देखो नोट्स बनाते जाइए, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस कीजिए रिवीजन कीजिए। देखो अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं तो आपसे 100% बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और ये मेरा वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल हो तो मेरे साथ जुड़ रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू, धन्यवाद।